तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। बस आ गई हूँ लेकर एक और फुल्ली मोटिवेशनल फुल्ली रिचार्ज करने वाला वीडियो लेके, क्योंकि हम खुद रिचार्ज हो गए तो ही हम अपने पूरे घर को रिचार्ज कर पाएंगे। मतलब डेली देखिए, जैसे हमारे फ़ोन को चार्ज होने की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह से ना हमें भी खुद को भी चार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेली के डेली हमारा भी रिचार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम फ़ोन की बैटरी यूज़ करते हैं, यूज़ कर के फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, तब तक आजकल तो छोड़ते नहीं हैं। तो अपनी बॉडी को और अपने माइंड को रिचार्ज करने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ी हूँ मैं भी वॉकिंग पे, हस्बैंड को साथ में लेके। आमतौर पे हम लोग इवनिंग में वॉक करते हैं, लेकिन आज हस्बैंड जल्दी उठ गए थे और अंश को छोड़ने के लिए स्कूल हस्बैंड को ही जाना था, क्योंकि स्कूटी मेरी बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म कर चुकी थी। तो वो जल्दी उठ जाते हैं ना, तो हम लोग सुबह ही वॉक पे चले जाते हैं, नहीं तो शाम को तो डेली वॉक करते ही करते हैं। हाँ, कोई दिन ऐसा होता है जब तबीयत ठीक नहीं होती है, बिल्कुल चलने लायक नहीं होती, तो ही मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। नहीं तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम वॉक करने के लिए जाते हैं। मधुर मधुर पंछियों की आवाज़, कलरव, और बहुत शांत एकदम खुशनुमा वातावरण है। नया नया सूर्योदय हो रहा है, मतलब कि नया नया मीन्स कि पहली बार नहीं, लेकिन हाँ मुझे ना ऐसा लगता है सुबह में जब ना मतलब कि सूर्य नारायण अच्छे से उदय कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो मीठी मीठी सी हमें धूप देते हैं सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, वो वाला टाइम ना मेरा फेवरेट है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये टाइम। और जब ये एकांत भरा वातावरण होता है ना, तब हम खूब इंजॉय करके खुद के लिए भी बहुत कुछ चार्ज कर सकते हैं, और अपनों के लिए दिन कैसे निकालना है वो भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए फूल है। और आप सभी को भी गुड मॉर्निंग जी। और अब बहुत सारी वॉक की है, 1 घंटे तक, लगभग 1 से 1.5 घंटा तक हम लोग चले हैं। और घर आए, आने के बाद जो कड़कती तड़कती भड़कती हुई भूख लगी है, क्या ही बताऊँ। हस्बैंड भी कब ऐसे आमतौर पे नाश्ता नहीं करते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने भी बोल दिया कि नाश्ता बना दो भाई। और सुबह बच्चे स्कूल गए, उसके बाद कुछ भी काम नहीं किया था, सीधा हस्बैंड उनको छोड़ के आए और हम लोग चलने के लिए चले गए थे, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो जो सुबह का गैस स्टोव भी बिखरा हुआ सा पड़ा है बच्चों के स्कूल में लंच बॉक्स ले जाने के बाद वाला, तो कोई नहीं, चलिए ये सब तो होता रहता है। पहले खुद को चार्ज कर लेते हैं, तो एक एक चार्ज मेंटली और फिजिकली हो गया। अब दूसरा टाइम आ गया है पेट पूजा करने का, क्योंकि देखिए, अगर हम हाउस वाइफ, मतलब कि जो हाउस वाइफ भी होती है, जो वर्किंग वूमन भी होती है, लेकिन घर की जो लेडी होती है वो सबका चार्जर होती है। और सबका चार्जर बनने के लिए हमें खुद को हमेशा चार्ज रखना पड़ता है। हम अगर हमेशा चार्ज रहेंगे तो हम अपने पूरे घर को चार्ज रख पाएंगे। यहाँ पे चलिए अब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत हो गया चार्ज चार्ज वाला। कि अगर हम खुद हमारे अंदर ताकत होगी अपने पूरे घर को यहाँ पे संभालने के लिए, चलाने के लिए, घर संभालना, घर चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए खुद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहना पड़ता है, और उसके लिए करना पड़ता है अच्छा सा नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने खूब सारी वेजिस के साथ बना लिया है पोहा, और पोहे के ऊपर थोड़ा सा ना मतलब बारीक कटा हुआ अगर आप प्याज डाल देते हो ना, तो फिर खाने का मज़ा ही अलग होता है। और ऊपर से जाएगी थोड़ी सी रतलामी सेव। इसका ना प्रेजेंटेशन देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। सच्ची बताना किस किस के मुंह में पानी आया। और हाँ, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कुछ भी अच्छा लगता है मेरे वीडियो में, या फिर ये आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। यहाँ पे ना एक और खुद को देखिए, खुद को मोटिवेट करने के कितने हमारे पास ना रीज़न है, मतलब कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिनसे हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं हमारे ही घर में। तो एक तो खुद चल के आए, एक तो सुबह जल्दी उठ जाओ, सब उठने से माइंड फ्रेश रहता है, उसके बाद चलने के चली गई। आने के बाद नाश्ता बनाया, लेकिन अभी तक नाश्ता किया नहीं है, क्योंकि नाश्ते करूँगी मैं अच्छे अच्छे गाने सुनते हुए। उसके लिए मैंने टीवी चला लिया है यहाँ पे, बस यही सेटिंग कर रही हूँ टीवी पे। और हमेशा की आदत होती है ना हमारी स्टार प्लस वाली, तो सबसे पहले वही आ जाता है। करना मुझे म्यूज़िक होता है, लेकिन पहले एक नज़र तो मुझे लगानी ही पड़ती है। जैसे टीनेज बच्चे होते हैं ना, पढ़ाई के लिए फ़ोन खोलते हैं, लेकिन कहीं पे उनका कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, या तो वो फेसबुक खोल लेते हैं या तो कुछ और। तो बस सॉन्ग चला दिए हैं, और अब आ गई हूँ हस्बैंड के साथ नाश्ता करने के लिए।
क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ होगा, मुझ में ताकत होगी तो मैं सबके लिए पूरा दिन भर सबको ताकत देने वाले काम खाना भी बनाऊंगी और सबने जो फैलाया हुआ घर है उसे भी समेटूंगी। अब और एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हाँ ना, बहुत सारी लेडीज़ों की मैंने शिकायत सुनी है कि दिन भर हमें घर का काम करना पड़ता है, जेंट्स तो चले जाते हैं, ये है वो। देखिए, जेंट्स भी बाहर जाके ना बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके हमें एक अच्छी सी छत मिलती है और उस छत के अंदर आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है। हम लोग स्पेशली मैं तो अपनी बात करूँगी, मेरे हस्बैंड की तो जॉब ही ऐसी है। सॉरी, बीच में थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ा, डिस्ट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि एक और खुशी मुझे हाल ही में मिली कि बच्चे ना मेरे लिए चाय लेकर आ गए ऊपर। मैं ऊपर के रूम में आजकल आके वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि ना वो दोनों नीचे बहुत परेशान करते, बार बार रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और बार बार मुझे कट करना पड़ता है। ये देखिए, हमारे खुश, अगर हम अपने मन से खुश हैं ना, तो मतलब यूनिवर्स हमारे लिए चारों ओर से खुशियाँ ला के रख देता है। मैं ये चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि अगर हम अपने मन से खुश हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होती कि मैं अकेले इतना काम करूँ, मैं ये करूँ, मैं खुशी से करती हूँ। अपना घर है और अपने को काम करना है, अपने घर का काम कर रहे हैं हम लोग। भगवान का शुक्र है कि हमें दूसरों के घर जाके काम करना नहीं पड़ रहा है, हम किसी और के घर का काम नहीं कर रहे हैं, हम खुद के घर का काम कर रहे हैं और खुद के लिए कर रहे हैं, अपने और अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। इवन आजकल तो हम लोग इतना सेपरेट घर हो चुके हैं, हमारे ना न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, बिल्कुल भी जॉइंट फैमिली में नहीं है, तो हम तो सिर्फ अपने अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए ही काम करते हैं। यहाँ तो हमें सास ससुर की सेवा करने तक का भी मौका नहीं मिल रहा है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने जो भी दिया है वो बहुत अच्छा है, और उन्होंने जो भी दिया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। हाँ, हम जहाँ से बात हमारी रुकी थी वहीं पे आ जाती हूँ मैं। तो मेरे हस्बैंड का ना जॉब ऐसा है कि हम लोग ना गर्मियों में एसी चला के, मतलब उनके उनके पास कोई छत नहीं होती, उन्हें कभी भी कहीं भी कोई भी जॉब करनी होती है, कहीं पे भी ड्यूटी करनी होती है। एक्चुअली वो पुलिस में है, तो आप लोग समझ सकते हो पुलिस वालों का ड्यूटी किस तरह का होता है। ना ही कभी उनके पास एक स्पेशल ऑफिस होता है, ना ही उनके पास कभी कोई एसी वाला ऑफिस होता है। हाँ, होता है ऑफिस वर्क, अगर उनको पेपर वर्क करना है, वो भी सिर्फ एक पंखे के नीचे। पुलिस वालों के पुलिस स्टेशन में या चौकी में कभी भी कहीं पे भी एसी नहीं लगा होता है। तो गर्मियों के टाइम में जब हम लोग अच्छे से एसी में सो रहे होते, आराम कर रहे होते दिन भर, या मतलब कि ठंडी के टाइम में हम लोग अपने चार दीवारों के पीछे छत के नीचे होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने घरों में हमें हस्बैंड लोगों ने अपनी मेहनत से, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, वो भी मेहनत करते हैं, हम भी घर पे मेहनत करते हैं। तो बस मेरा कहने का एक रीज़न यही है, घर हमारा है और काम हम अपने और अपनों के लिए करते हैं। उसमें ये रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं दिन भर घर पे रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, मैं काम करती हूँ, मुझे तो कहाँ जा। आप जाइए, खुद के लिए टाइम निकालिए, अपनी लाइफ भी अपनी है। दिन में आप अगले दिन शेड्यूल नक्की कर लीजिए अपना ना, एक टू डू लिस्ट बना दीजिए कि कल दिन भर मुझे इतने बजे काम स्टार्ट करना है, इतने बजे तक फिनिश कर देना है। फिर बच्चों के लिए बच्चों की पढ़ाई का टाइम टेबल बना लीजिए, हस्बैंड के आने जाने के टाइम पे जो घर के काम है उनको फिनिश करने का एक मोटो रखिए। सुबह सुबह मोबाइल को साइड आउट कर दीजिए, टाटा बाय बाय बोल दीजिए, सुबह सुबह फ़ोन को ऑन ही नहीं करना है। और फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाना पसंद है तो उसके लिए भी दोपहर में एक आध घंटा अलग से निकाल लो, 2 घंटे निकाल लो। 24 घंटे का दिन है यार, इतनी लंबा दिन है, और चाहे तो क्या नहीं कर सकते हम लोग इतने 24 घंटों में, बहुत कुछ करते हैं। बजाय दिन भर सोते रहने और दिन भर गप्पे लड़ाना, फ्रेंड से सिर्फ बातें करते रहना, और अंत में देखते हैं रिजल्ट तो घर का सारा काम ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ होता है। ना ही हम बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना ही हमें अपने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना ही हमारे अपनों को हमसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या यार, ऐसी लाइफ जीनी है, एक ही तो ज़िंदगी दी है भगवान ने, खुल के जियो, मज़े से जियो, अच्छे से जियो। देखिए कितना कुछ फैला पड़ा हुआ होता है हमारे घर में सुबह सुबह। तो ये सब काम ना हम डेली, हमारे काम डेली के हैं और रोज़ एक ही काम होते हैं। हाँ, वो एक जैसे नहीं होते, थोड़े अलग से होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है कामों में, लेकिन रोज़ एक एक काम कर करके ना हम लोग बोर हो जाते हैं। तो फिर सॉन्ग चला लो, डांस कर लो, एक्सरसाइज भी हो जाएंगी। वैसे भी बच्चे होने के बाद हमारे बॉडी का कोई शेप नहीं रहता है। अगर डांस करना पसंद है तो डांस कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी सी रस्सी कूद लो, बाहर जाके चल नहीं सकते हो तो। और मैं तो कहूँगी क्यों नहीं चल सकते हो, 1 घंटा खुद के लिए सुबह भी निकालिए और अपना कुछ ना ऐसा फ्रेंड सर्कल बना लीजिए।
मैं ना पहले मेरी जो ये आदत हुई है अपनी फ्रेंड्स के साथ ही चलने से हुई है। पहले हस्बैंड मेरे साथ नहीं चलते थे, ना ही वो इतना हेल्थ कॉन्शियस थे, वो पहले अपनी ड्यूटी पे ही ज़्यादा ध्यान देते थे। अब मैं जब चलने लगी हूँ, जब मैं अपने और बच्चों के हेल्थ के लिए सोचने लगी हूँ, तब वो हमें देख देख के अपनी हेल्थ के लिए वो भी कॉन्शियस हो चुके हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो मुझसे ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं इतने थोड़े टाइम में। लेकिन मैं ना अपनी फ्रेंड्स के साथ चलती थी। तो आप लोग ना एक ग्रुप बना लीजिए, कोई नहीं तो एक दोस्त बना लीजिए ऐसी, जो रोज़ आपके साथ चलने के लिए आ जाए। चलिए, यहाँ पे मैं बहुत सारी बातों के साथ ना बेडरूम ठीक कर लिया है और नहा धो के आ गई हूँ कपड़ों को मशीन में डालने के लिए। और एक बात सच सच बताना यार, क्या इन मशीनों ने ना हमारा हाल थोड़ा सा बेहाल नहीं कर दिया है? हमें थोड़ा सा आलसी बना दिया है। पहले क्या होता था कि हाथ से कपड़े धोते थे ना, तो सुबह सुबह जैसे बच्चे जाते थे, मैं मम्मी को देखा है, हम लोग जैसे स्कूल के लिए निकलते थे ना, मम्मी सीधा हमारे कपड़े धोने बैठ जाती थी। जैसे ही हम लोग निकलते थे, मम्मी सीधा हाथों से कपड़े धो देती थी। और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए मशीन है। हाँ, मैं भी इस बाबत में तो मैं भी थोड़ी सी लेज़ी हूँ, क्योंकि ना कभी कभी मैं हाथों से धो देती हूँ, हफ्ते में 4-5 दिन हाथों से, लेकिन 2 दिन तो मुझे भी आलस आ जाता है। तो वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं भी कोई, देखो यार, मैं भी इंसान ही हूँ, कोई मशीन तो हूँ नहीं। हाँ, बस मैंने ना अपनी आदतों को सुधारा है अपनी लाइफ में ना, मतलब कि खुद को चेंज करने के लिए, खुद में चेंज लाने के लिए, और अपने घर में खुशी से रहने के लिए, बहुत सारी खुशियों के साथ रहने के लिए ना, मैंने कंप्लेन करना छोड़ दिया है। मैंने मतलब आलस छोड़ दिया है। मैंने ना बहुत सारी चीज़ों को ना अवॉइड कर दिया। जैसे चीनी हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती ना, वैसे कंप्लेन भी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हम जितना कंप्लेन करते हैं ना, जितना उतना नेगेटिव होते जाते हैं। दिन ब दिन हम लोग ना नेगेटिव होते जाते हैं, और नेगेटिविटी इतनी तक हमारे यहाँ फैल जाती है। एक से बात करो, दूसरे से बात करो, तीसरे से बात करो। जैसे ही 2 सहेलियाँ मिली, हाँ यार मेरी तो ये लाइफ है, मैं तो बोर हो चुकी हूँ, मुझे रोज़ रोज़ एक ही काम। जैसे आप वो चीज़ें बोलती जाओगे ना, वैसे वो चीज़ें ना आपके दिमाग में घर करती जाएगी। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप खुद से भी इतना मतलब दूर हो जाओगे। अपनों से तो हो ही जाओगे साथ रहते हुए, लेकिन खुद से भी दूर हो जाओगे, बहुत चिड़चिड़े से हो जाओगे। ना ही घर में काम करने का मन लगेगा, ना ही कुछ अच्छा करना मन होगा। तो इसीलिए अगर ऐसा कर रहे हो, जो लोग करते हैं उनके लिए है, तो आज ही से ये सारी चीज़ों को छोड़ दो और खुशी से जीना स्टार्ट करो। ऊपर वाले का थैंक यू बोलो, आभार मानो उस परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर लाइफ दी है। और अब खुद को खुश करने के बहाने ढूंढ लो, बहुत कुछ दिया है प्रकृति ने हमें। और यहाँ पे ना मेरे साथ एक हादसा होते होते रह गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, कभी कभी ना ये मल्टीटास्किंग ना मेरे लिए मतलब आफत बन जाता है। किसी दिन मतलब हस्बैंड हमेशा बोलते हैं मुझे, तू एक साथ ये 4-4 5-5 काम करती रहती है ना, लेकिन किसी दिन मुसीबत में मत पड़ जाना। और आज बिल्कुल यही है। देखिए, यहाँ पे मैंने चाय रखी है, और ये चाय का बर्तन मेरे ऊपर गिरते गिरते रह गया है एक बार। अभी आगे आपको दिखाती हूँ, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी आगे बाकी है। तो यहाँ पे ना मैं बर्तनों को अरेंज कर रही थी, और साथ में कुछ 1-2 काम और किए थे मैंने। चाय रखते रखते कुछ चीज़ें जो अस्त व्यस्त पड़ी हुई होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि खड़े रहने की बजाय मैं ना साथ के साथ कामों को कर लूँ, क्या चाय बने तब तक खड़े रहना। ये एक मेरी मेंटालिटी है। तो ये मेरी मेंटालिटी मुझे कितना दर्द दे के जाने वाली है ना, मैं अभी आपको, हमेशा नहीं होता है ये सब हमारे साथ, कभी कभी होता है। जब होना होता है, होने को कोई नहीं टाल सकता है, हो जाता है कभी कभी। कभी इसके अच्छे फ़ायदे भी होते हैं, कभी बुरी चीज़ें भी होती है। तो यहाँ पे बर्तनों को मैंने अरेंज कर लिया है, चाय ऑलमोस्ट बन चुके हैं। और ये देखिए, पूरी चाय मेरे ऊपर गिर चुकी। मैं ड्रॉअर खोलने जा रही थी और जल चुकी हूँ। कपड़े चेंज कर लिए हैं, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं जली हूँ, ठीक हूँ। लेकिन आप लोग ये गलती मत करना प्लीज़। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।